पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी और एनडीए की जबरदस्त जीत से विपक्ष में खलबली मच गई है। वहीं विपक्ष और उनके समर्थकों की सबसे बड़ी तकलीफ बंगाल को लेकर हो रही है। दर्शकों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की आंधी ने टीएमसी का 15 साल पुराना किला ढहा दिया। बीजेपी 200 सीटों के आंकड़े को पार की है, वहीं टीएमसी महज 80 सीटों के आसपास सिमटी है। वहीं कोलकाता से निकले इन सियासी संकेतों ने हिंदी भाषी राज्यों में भी विपक्ष की चिंता बढ़ा दी है। अगले साल 2027 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है और इन चुनाव से पहले विपक्ष की चिंता बढ़ गई है कि अगर बंगाल में यही रुझान रहे तो यूपी में विपक्ष की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक ऐसा प्रदेश जो लंबे समय से टीएमसी का गढ़ रहा, वह इतनी बड़ी जीत हासिल करना बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में बूस्टर का काम करेगा। सियासी जानकारों के मुताबिक ये महज एक चुनावी जीत नहीं बल्कि वैचारिक बदलाव का भी संकेत है। वही पार्टी अपने आगामी चुनावी अभियान में बंगाल की जीत को एक सबूत के तौर पर पेश करेगी कि उसकी विचारधारा और राजनीति हिंदी भाषी राज्यों से आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में अब पंजाब जैसे राज्यों पर भी बीजेपी की नजर है। बीजेपी के नेता और समर्थक अभी से ही कहने लगे हैं कि बंगाल जीत चुके हैं और अब पंजाब की बारी है। ऐसे में ये आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। यही वजह है कि बीजेपी के बढ़ते जनाधार को देखकर विपक्ष के समर्थक बेचैन नजर आ रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बंगाल में बीजेपी की जबरदस्त जीत से देश का लिबरल वामपंथी गैंग रोना रो रहा है। इनमें सबसे आगे अरफा खानम शेरवानी है, जिन्होंने बंगाल में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर ये बात बताने की कोशिश की थी कि कैसे बंगाल के मतदाता बीजेपी की सरकार बनता देखना नहीं चाहते हैं। वहीं बंगाल को लेकर उनकी ये रिपोर्टिंग फेल हो गई है। वहीं बंगाल में बीजेपी की जीत देख अब उनकी भाषा बदल गई है और वो लोग भी अब बीजेपी के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि क्या जबरदस्त पार्टी है बीजेपी, जैसा चुनाव लड़ने का मादा विपक्ष की किसी पार्टी में भी नहीं है। जितनी मेहनत मोदी जी करते हैं उसका आधा भी अगर ममता बनर्जी करती तो जीत जाती। शानदार, जानदार, ईमानदार, होशियार, तालियां तालियां तालियां। वहीं ऐसे ही एक और वीडियो में अरफा खानम बीजेपी की जीत का रोना रोते हुए कह रही हैं, ये बहुत ही झटके और धक्के वाली बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी भी निष्पक्ष चुनाव पर यकीन करते हैं। वही ऋचा चड्ढा भी बीजेपी की जीत से तिलमिला गई है। गलवान घाटी में बलिदान हुए सैनिकों का मजाक उड़ाने वाली लिबरल गैंग की ऋचा चड्ढा ने एक्स पर लिखा है कि कायर लोग कभी भी ईमानदारी से नहीं खेलते, मतलब चुनाव जीत जाते तो लोकतंत्र की जीत और हार गए तो बेईमानी का रोना रो रहे हैं। वही लिबरल गैंग के ही कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक्स पर लिखा है कि संवैधानिक लोकतंत्र के खिलाफ स्पष्ट जनादेश। वहीं ऐसे ही एक विपक्ष के समर्थक नेहर हूं नाम के एक्स हैंडल ने लिखा है कि बंगाल को अब शुभकामनाएं और भी नफरत भरे अपराधों के लिए तैयार हो जाइए। महिलाओं की सुरक्षा मजाक बन जाएगी, सांप्रदायिकता अपने चरम पर पहुंच जाएगी, कम खर्च वाली जीवन शैली खत्म हो जाएगी, क्रिसमस पर बजरंग दल आपसे मिलेगा, अगले 5 साल के लिए रिप। वहीं नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर लिखा है, भाजपा पश्चिम बंगाल चुनाव जीत गई, चुनाव आयोग को बधाई। दर्शकों, देश का लिबरल गैंग को बंगाल और असम में बीजेपी की जबरदस्त जीत से काफी तकलीफ हो रही है। दर्शकों, ये वही लोग हैं जो खुद को किसी भी सरकार का हितैषी नहीं मानते हैं, लेकिन इनका एक तरफा झुकाव बीजेपी के खिलाफ ही रहता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने टीएमसी की सरकार में हिंसा पर कभी भी बात नहीं की, लेकिन अब जब बंगाल के लोगों ने बीजेपी को जनादेश दिया है तो इनका रोना शुरू हो गया। वहीं कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि अगर बीजेपी बंगाल जैसे राज्य में भी नहीं जीतेगी तो हमारा चुनाव आयोग से भरोसा उठ जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा है कि भारत में चुनाव का मतलब हमेशा से ही रुझानों और नतीजों की समझदारी भरी और सही व्याख्या के लिए प्रणय रोए रहे हैं। इसलिए आज मेरे ऑफिस की स्क्रीन देखा जा रहा है ताकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आज आ रहे राजनीतिक भूचाल को देखा जा सके। इन नतीजों के झटके दूर दूर तक और लंबे समय तक महसूस किए जाएंगे, शायद 2029 तक। दर्शकों, जिस तरह से बंगाल में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है उससे साफ है कि अब 2029 के चुनाव में बंगाल में बीजेपी के सांसदों की संख्या काफी बढ़ सकती है। ऐसे में एक बार फिर 2029 में बीजेपी की केंद्र में प्रचंड बहुमत की सरकार बन सकती है और शायद 2029 में बीजेपी 400 पार कर सकती है। यही वजह है कि विपक्ष और उनके समर्थकों की नींद अभी से ही गायब हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।